अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था इंडिया से एक बंदा है जो कि बेसिकली बिहार से है एंड उसने यूट्यूब पे सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके अप्रोक्सीमेटली 46 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड ये सब देख के लगता है कि सोशल मीडिया कितना आसान है ना, इससे कितना जल्दी वेल जनरेट किया जा सकता है। अब ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात है। आपने स्नैपचैट के बारे में सुना है? पहले ना जब मैं स्नैपचैट के बारे में सोचता भी था, जब मेरे फ्रेंड स्नैपचैट यूज करते थे, तो मुझे क्या गे वाली हरकत है यार ये। बट अब मेरा थिंकिंग पिछले 2 महीने से चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे स्नैपचैट वन ऑफ द मोस्ट पेइंग प्लेटफॉर्म है। अगर स्नैपचैट को नहीं जानते हो तो जान लो, सिर्फ स्नैप भेजना और फिल्टर्स के लिए स्नैपचैट काम नहीं आता। जैसे यूट्यूब का यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम रील्स है, फेसबुक का फेसबुक रील है, वैसे स्नैपचैट का स्नैपचैट स्पॉटलाइट भी है। बस एक बार आपका स्नैप प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद देखना आप लोगों को यूट्यूब चिंदी लगेगा, इंस्टाग्राम चिंदी लगेगा, फेसबुक भी चिंदी लगेगा। अब कुछ अमाउंट ऑफ ऑडियंस आएंगे और बोलेंगे भाई तूने कितना कमाया स्नैप से। तो मेरी स्नैप की अर्निंग मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मेरा स्नैप प्रोफाइल कैसा वर्क कर रहा है, क्या चीजें मैंने सीखी है एंड मैं आखिर आज की इस वीडियो में क्यों 4 प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करने वाला हूँ, यूट्यूब वर्सेस फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम वर्सेस स्नैपचैट। अगर आपने आज की इस वीडियो को मिस किया ना, तो मैं बता रहा हूँ जो वीडियो में आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, बहुत रिग्रेट करोगे इस इन्फॉर्मेशन को मिस करके। चलो हाँ, मानता हूँ कि आज आपने वीडियो स्किप किया, लेकिन आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो एंड कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है उसका फुटप्रिंट अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देना। एंड बिलीव मी, एक बार मेहनत करोगे और 4 बार रिवॉर्ड लोगे, मतलब कि 4 बार पैसा कमाओगे। वही तरीके के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब के बारे में आप सभी को पता है, शायद आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो कि हाँ, यूट्यूब में क्रिएटर्स है, बहुत पैसा कमाते हैं, अपना लग्जरी घर बनाते हैं, अपना लग्जरी कार लेते हैं और बहुत ही इनक्रेडिबल वाली लाइफ जीते हैं दुबई में। एंड आप ऐसे काफी सारे लोगों को यूट्यूबर बनना है, लेकिन अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इसलिए यूट्यूबर नहीं बन पा रहे। कोई बात नहीं, फेसबुकर बन जाओ, कोई बात नहीं, स्नैपचैटर बन जाओ। अब बहुत जनरल सी बात है, अलग अलग प्लेटफॉर्म मतलब कि अलग अलग अर्निंग होती है, लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म में फोकस करना तो आधी ही बात हुई। अपने कंटेंट से मैक्सिमम इनकम निकालने का असली गेम ये नहीं कि आप कहाँ पोस्ट कर रहे हो, बल्कि ये है कि आप किन तक पहुंच रहे हो। यार आजकल हर नया क्रिएटर लोकल लैंग्वेज से पैन इंडिया तक पहुंच रहा है एंड उसके बाद ग्लोबल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है। उसके लिए कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना तो मस्ट है, लेकिन ऑनेस्टली बताओ ये करे कैसे? क्योंकि इंग्लिश तो एक प्रैक्टिकल स्किल है। सिर्फ वीडियोस देखकर या फिर किताबें पढ़कर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको एक्चुअली बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी सेफ और प्राइवेट जगह जहाँ मजाक बनने का डर ना हो, ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन रुको, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो सच में हम इंडियंस के इंग्लिश सीखने का तरीका बदल रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश गुड। मैं आपको इस सेंटेंस को करेक्ट इंग्लिश में बोलने में हेल्प करूंगा। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। क्या आपको ये समझ में आया? तो देखा आपने, उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि मैं अपने सेंटेंस को कैसे सही तरीके से बोलूं और हिंदी में मुझे आराम से समझा दिया कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। इस तरह मैं इंग्लिश को सिर्फ रट्टा मारने के बजाय अच्छे समझकर प्रैक्टिस करके सीख सकता हूं। मैं इस ऐप को कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं एंड आई मस्ट से कि ये एआई टीचर बाकी सारे एआई और इंग्लिश लर्निंग मेथड से 100 टाइम बेटर है। ये आपको पर्सनल सपोर्ट भी देती है, 24/7 हमारे हेल्प के लिए अवेलेबल है और बिना किसी जजमेंट के हमें बहुत पेशेंटली सिखाती है। और हमारे पास ये फ्रीडम है कि मैं एक ही डाउट को बार बार पूछ सकता हूँ जब तक मुझे अच्छे से समझ में ना आ जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस ऐप को आईआईटी एलुमनाई ने डिजाइन किया है ताकि हम इंग्लिश बहुत इफेक्टिव तरीके से सीख सके और वो भी बिना बोर हुए। इसलिए पूरी लर्निंग जर्नी एक मैप जैसा जो हमें फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस तक ले जाता है। और हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करके मैं भी अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर दिया हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे यहाँ हजारों इंटरएक्टिव एक्टिविटीज की सुविधा मिली जो स्पेशली मेरे स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट तो ऑसम है, लेकिन सिर्फ आपकी इंग्लिश आपको बड़ी ऑडियंस तक और ज्यादा पैसा कमाने से रोक रही है, तो आपको सुपरनोवा एआई ऐप से इंग्लिश सीखना शुरू करना चाहिए। आपको ऐप डाउनलोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस उस पर क्लिक करो और आज ही अपना पहला लेसन शुरू करो। अभी इनके प्रीमियम ट्रायल्स पर एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, सिर्फ 9 रुपए का है। सो गो फॉर इट मेरे भाई। तो यूट्यूब से कमाते कैसे? सबसे पहले लॉन्ग वीडियो के एड रेवेन्यू से, मतलब कि आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो एंड उससे भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। अनलाइक बाकी प्लेटफॉर्म में आप लोगों को लॉन्ग वीडियो डालने का कुछ मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट आप बाकी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है आप लॉन्ग वीडियो डाल सको फेसबुक के अलावा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग की अर्निंग होगी लॉन्ग वीडियो डाल के, जिसमें आपके वीडियो में ऐड आएगा और उस ऐड का आप लोगों को पैसा देगा यूट्यूब। दूसरा है शॉर्ट्स ऐड रेवेन्यू। शॉर्ट्स डालने का भी बीच में आपको ऐड आएगा एंड उसका पैसा मिलेगा, जो कि कुछ खास नहीं होता है। लॉन्ग वीडियो में ब्रांड प्रमोशन करने से आप पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट वीडियो में ब्रांड प्रमोशन करने से पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट आप यूट्यूब में आप लोगों को एफिलिएट का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप कुछ प्रोडक्ट के लिंक डाल के अगर आपका कोई सब्सक्राइबर से आपके लिंक से परचेस करते हैं तो उसका आपको कमीशन मिलता है, इसे एफिलिएट कहते हैं। यूट्यूब पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा सकते हो, सुपर चैट्स मिलेंगे आपको, सुपर थैंक्स मिलेंगे वीडियोस में। एंड यूट्यूब में एक ज्वाइन बटन होता है, जैसे इंस्टा में सब्सक्रिप्शन बटन होता है ना, वैसे यूट्यूब में ज्वाइन बटन होता है, तो उससे भी आप इनक्रेडिबल पैसा कमा सकते हो। अब ये ज्वाइन बटन कितना पावरफुल है, इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे। आपको समय रैना का था इंडियाज गॉट टैलेंट शो याद है?
तो समय रैना का पूरा शो यूट्यूब के ज्वाइन बटन से चलता था। जी हाँ भाई जी हाँ, ज्वाइन बटन इतना ज्यादा पावरफुल है एंड समय रैना ने खुद से कंफर्म भी किया था। अब लॉन्ग वीडियो पे अगर आपको 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इंडिया में, तो आप मैक्स टू मैक्स 30,000 रुपए आराम से कमाओगे। मान के चलते हैं वही 20, 25, 30 के बीच में आप लोगों को 1 मिलियन व्यूज का पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। शॉर्ट्स की अगर एड रेवेन्यू की बात करें तो पर मिलियन व्यूज पे आप मान के चलो 800 से 1200 के बीच में, दैट्स इट, इसके ऊपर नहीं। लेकिन पता है यूट्यूब इतना क्रेजी क्यों है? क्योंकि यूट्यूब में बस ये एक तरीका नहीं है। मान के चलते हैं कि मेरे को जो 1 मिलियन व्यूज है वो रिकमेंडेशन से, नोटिफिकेशन से और ब्राउज फीचर से आया है। लेकिन अगर मुझे पूरे 1 मिलियन व्यूज अगर सर्च टर्म से आते हैं, जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, तो सर्च करो फिर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो वहां से भाई मेरा जो 1 मिलियन व्यूज आएगा उसमें शायद मुझे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक के भी अर्निंग हो जाए। मतलब कि वही सेम मिलियन व्यूज है लेकिन अर्निंग देखो कहाँ 20, 25, 30 हजार, लेकिन कहाँ 4 से 5 लाख। एंड ये सच है, सर्च टर्म से अगर आपको यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे आपके एड रेवेन्यू ज्यादा बनेगी। सो यस, यूट्यूबर एक डिसेंट सी अर्निंग करते हैं, टॉप 1% को छोड़ के वो मिलियनियर बन जाते हैं भाई। लेकिन जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं वो सच में एक डिसेंट सी अर्निंग करते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख तक मंथली इनकम आराम से हो जाती है। देखो फेसबुक का सीन क्या है कि फेसबुक में भी आप यूट्यूब की तरह लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर सकते हो और भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पे आप रील्स भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स में फर्क क्या है जानते हो? जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करने पे आप लोग कुछ ना कुछ एड रेवेन्यू बनता है, वैसे फेसबुक रील्स में भी आपका एड रेवेन्यू बनता है। इंस्टाग्राम पे रील डालोगे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फेसबुक पे रील डालने पे पैसा मिलता है। एंड फेसबुक पे आप लॉन्ग वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हो। सो आज के टाइम पे जो यूट्यूबर है ना, जो यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा है या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा है, वो फेसबुक पे अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा है तो फेसबुक पे रील्स डालता है, एंड लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा है तो फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो डालता है। जिससे क्या होता है कि वो मेहनत एक बार करता है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन फेसबुक में अपलोड करके वो कुछ ना कुछ तो जनरेट कर ही लेता है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को इतना तो पता है कि जितना यूट्यूब देता है उसे 3x कम देता है फेसबुक पैसा, ज्यादा नहीं बल्कि कम देता है। बट यहाँ सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप लोगों को डबल मेहनत नहीं करना है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो फेसबुक के लिए ओरिजिनल कंटेंट बना रहा, वो अगर यूट्यूबर है तो चुपचाप यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर देता है फेसबुक में, अगर व्यूज आ गए। और फेसबुक की एक चीज बढ़िया है कि वहाँ वायरल जल्दी हो जाता है वीडियो, सो वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स उनका निकल के आ जाता है। दैट्स इट, यही है फेसबुक और कुछ नहीं। बट अगर आप दिन का 5 मिनट देके जो वीडियो आप यहाँ अपलोड कर रहे हो उसी को यहाँ अपलोड करके एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो तो गलत क्या है? एंड अगर आपकी फेसबुक में व्यूवरशिप अच्छी है तो भाई आप लोग वहां से स्पॉन्सरशिप करके भी कमा सकते हो। आप रील्स पे स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, आप वहां के लॉन्ग वीडियोस पे स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको फेसबुक के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जो यूट्यूब पे आप मेहनत कर रहे हो वही आपको फेसबुक में करना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसलिए फेसबुक के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं है भाई, अगर सिर्फ फेसबुक के लिए मेहनत करना है तो उतना वर्थ इट नहीं है। बट अगर कॉपी पेस्ट करना है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेना है कहीं से, तो फेसबुक बेस्ट है। अभी भी शायद आपको समझ नहीं आया तो इमेजिन करते हैं कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करते हो एंड उसी को आप इंस्टाग्राम रील्स पे भी डालते हो क्योंकि वहाँ ऑडियंस बहुत सारा है। अब फेसबुक के बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब मान के चलते हैं कि आपका एक वीडियो मिलियन गया शॉर्ट्स में एंड 1 मिलियन व्यूज पे आपको वो एड रेवेन्यू कितना बना के दिया? 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। 1500 बन गया किसी का, बट 1000 एक एवरेज मान के चलते हैं। अब 1000 बना, अब आपने क्या किया, उसको फेसबुक में भी डाल दिया एंड फेसबुक में वीडियो में व्यूज आ गए, चलो फिर से 1 मिलियन एंड वहां से आप लोगों को 500 रुपए मिल गए। तो जो 500 रुपए है ना, ये आपका एक्स्ट्रा है। तो फोकट का पैसा अगर आपको मिल रहा है आपकी एक बार मेहनत करने से, तो गलत क्या है? एंड इस वीडियो का पूरा पर्पस यही है। एंड जब हम स्नैपचैट तक पहुंचेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम का आप सभी को पता है भाई, इंस्टाग्राम में ऑडियंस बहुत ज्यादा है लेकिन लीचड ऑडियंस है पूरी। वहां अगर आप क्वालिटी कंटेंट देने जाओगे तो आपको ज्ञान पेल दिया जाएगा। एंड इंस्टाग्राम अभी सबसे यूनिक है क्योंकि इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करने का ना कुछ पैसा मिलता है, आप रील्स अपलोड करोगे तो उसके पैसे नहीं मिलते। आप वहां पे स्टोरीज लगाते हो फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिलता। इंस्टाग्राम अपने जेब से कुछ भी नहीं देता। इंस्टाग्राम पे अर्निंग करने के 2 तरीके हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल, मुस्कान कायरा पता ना 30-30 लाख रुपए कमा रही है सब्सक्रिप्शन से, एंड दूसरा है ब्रांड प्रमोशंस। एंड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा इंस्टाग्राम पे ही है। अगर आप देखो ब्रांड प्रमोशंस के लिए तो इंस्टाग्राम पे आपको सबसे ज्यादा रेट मिलता है। आप सोच रहे हो साला अभी तो बोला था स्नैपचैट, अरे भाई मैं एड रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो एड रेवेन्यू है ही नहीं। स्नैपचैट में ब्रांड कोलैबोरेशन का पैसा कम है लेकिन एड रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन इंस्टाग्राम में तो एड रेवेन्यू ही नहीं है। तो अगर आज के टाइम पे अगर आप ऐसे देखो तो इंस्टाग्राम में जो ब्रांड कोलैब का पर आरपीएम होता है ना, वो काफी ज्यादा है कंपेयर करो यूट्यूब शॉर्ट से या फिर आप कंपेयर करो फेसबुक से। तो इंस्टाग्राम को आपको समझ में आ गया। एंड सच में इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा पैसा है यार, बहुत ज्यादा। बट वही है कि डायरेक्ट पैसा नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट टाइप पैसा है वो। अब इंडिया में टिकटॉक नहीं है इसलिए टिकटॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, बट फॉरेनर्स टिकटॉक से भी काफी इंप्रेसिव अर्निंग कर रहे हैं। सीधा जंप करते हैं हम स्नैपचैट पे एंड ये गेम चेंजर है। अब इसमें सुनते हैं ना पैसा कहाँ से मिलता है। आपने देखा होगा आपके दोस्त लोग ना दोस्तों को स्नैप वगैरह भेजते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता भाई, बस टाइम पास है। स्नैपचैट सिर्फ फिल्टर्स के लिए यूज नहीं होता। स्नैपचैट मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर में, मैं ये खा रहा हूँ, वो स्नैप भेजता हूँ दोस्तों से, इसलिए यूज नहीं होता। स्नैपचैट में आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। आई गेस सबसे पहला है पब्लिक स्टोरीज से। जी हाँ, अगर आप स्नैपचैट में पब्लिक स्टोरीज अपलोड करते हो तो भाई आपके उस स्टोरी के बीच में ऐड आएगा
एंड उस एड का पैसा आपको स्नैपचैट देगा। इंडिया का तो मेरे को पता नहीं, ऑब्वियसली इंडिया में भी आरपीएम कम ही है, हर प्लेटफॉर्म में कम ही है आरपीएम। फॉरेन में मैं देख रहा हूँ वो लोग $1000 $1200 दिन का सिर्फ स्टोरीज अपलोड करके कमा रहे हैं भाई। मतलब क्या ही बोलो, अगर आप 10x कम भी लेते हो तो अगर आप डेली वहां पे, अगर आपकी एंगेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है तो अगर आप डेली $120 भी कमा रहे हो सिर्फ स्टोरी अपलोड करके, तो बन गया ना भाई आपका 8-9 हजार। फिर आप स्पॉटलाइट डालोगे उसका भी आपको एड रेवेन्यू मिलेगा। जस्ट थिंक कि भाई स्नैपचैट बूम्बास्टिक है पूरा। स्नैपचैट इनिशियल वायरल क्यों हुआ था? क्योंकि आप स्नैप में कोई भी वीडियोस ले रहे हो या फिर फोटोज ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो स्नैप में सेव कर सकते हो। और जब आप स्नैप में सेव करते हो तो आपके फोन का जो स्टोरेज है उससे वो इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब आपका फोन का स्टोरेज फुल नहीं होता, स्नैप का खुद का सर्वर में वो स्टोर होते रहता है। तो इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बट अब स्नैप देखो क्या कर रहा है, फॉरेन में इसका क्रेज काफी ज्यादा है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इंडिया में इसका क्रेज नहीं है, लेकिन कल जाके जरूर होगा। क्योंकि हर चीज का ट्रेंड है ना इंडिया में बहुत लेट आता है, स्नैप का ट्रेंड भी लेट आएगा। अब स्पॉटलाइट मतलब इसको समझ में नहीं आया, वही शॉर्ट्स, वही रील्स जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उसी को। अब देखो मेरे आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या था, लेकिन उससे पहले मेरे स्नैपचैट को दिखाता हूं मैं। ये मेरा स्नैपचैट का प्रोफाइल है जिसमें 1.2K फॉलोवर्स है, सॉरी 1.2 ने 11.2K फॉलोवर्स है। अगर आप मेरे स्नैप में थोड़ा नीचे जाओगे ना, अगर आप स्पॉटलाइट के व्यूज देखोगे तो अभी आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा ऊपर जाओगे ना या शायद थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको उसमें व्यूज का एंगेजमेंट दिखेगा 20,000 से 1 लाख के बीच में। बट पता नहीं अचानक स्नैपचैट को क्या हुआ भाई, एंड यही प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पे स्नैपचैट की। इसलिए स्नैपचैट से इनिशियली एकदम वायरल नहीं हो पा रहा है। मेरा स्नैप अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं अभी कुछ भी अर्निंग नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एंड दूसरे क्रिएटर को देख के भाई उनके, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है भाई वो क्या तिकड़म लगा रहे हैं क्या नहीं, इसलिए मैं आपको फेक होप नहीं देना चाहूंगा। एंड वन मोर